दोस्तों अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको पता ही होगा कि आपके फोन में सेटिंग्स में आईफोन स्टोरेज में अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको मिलने वाली है अदर नाम की एक ऑप्शन जो कि आपके फोन की काफी स्टोरेज को कवर कर लेती है। तो ये एक्चुअल में अदर क्या है दोस्तों? अदर है आपकी जो डेली की वर्किंग होती है, ब्राउजिंग होती है, उसका कैश वगैरह सारा वो वहां पे सेव कर लेता है ताकि आप अगली बार यूज करो तो क्विकली वो आपके पास खुल के सामने आ जाए। तो इसे डिलीट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारी जंक फाइल्स इसमें होती है। दोस्तों इसमें कोई वन क्लिक फॉर्मूला तो नहीं है इसे डिलीट करने के लिए, बट इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप उन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और अपनी अदर की स्टोरेज को फ्री कर सकते हो, अपने फोन की स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम अदर को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल माइंडस्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं कि हम अदर को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अदर फोल्डर है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद हमें जाना है जर्नल में। जर्नल में हमें आईफोन स्टोरेज में जाना है और आईफोन स्टोरेज में आप देखिए सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मिलने वाला है अदर। तो जैसे कि मेरे पास देखिए ये 6.25 GB का अदर फोल्डर बन रखा है। तो अदर्स में वो सारी फाइल्स हैं जो मेरी डेली की ब्राउजिंग डाटा होती हैं, कैशे सारा इसमें होता है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह अदर फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो हम अगर इसमें जाते हैं तो इसमें हमें डिलीट करने की ऑप्शन नहीं रहती, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप इसकी मेमोरी को फ्री कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक चले जाना है। तो दोस्तों ये देखिए ये सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने फ़ोन में जो यूज़ करता हूँ वो सारी एप्लीकेशंस हैं। तो हमने जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिलीट कर देना है। उसे डिलीट करने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम ये रही एप्लीकेशन किसी पर भी क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक्सेल डिलीट करनी है एप्लीकेशन, तो मैं एक्सेल पर टैप कर देता हूँ। यहाँ पर टैप करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, ऐप साइज और डॉक्यूमेंट ऐप्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऐप साइज तो 256 MB का है, लेकिन जो इसमें 25.5 MB डाटा है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा जो है आपकी मैक्सिमम मेमोरी ले लेता है। तो इसे डिलीट करने के लिए या तो इन फाइल्स को आप अपने फ़ोन में से ढूंढकर डिलीट करना होगा, अदरवाइज आप इस पूरी एप्लीकेशन को अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ से आप डिलीट ऐप पर टैप कर दें और नीचे से डिलीट ऐप पर फिर टैप कर दें। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये डिलीट होती है तो हमने और ऐसी एप्लीकेशंस ढूंढनी है जो हम नहीं यूज़ करते। तो जैसे कि एक और मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से आप एक एक करके अपनी सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। तो दूसरी ऑप्शन है दोस्तों, आपने यहाँ से बिल्कुल बैक चले जाना है अपनी एप्लीकेशंस में। तो वहां पर आपने किसी भी एप्लीकेशन को टैप एंड होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर से डिलीट ऐप पर क्लिक करके और डिलीट पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर लोगे। तो आगे आप जो ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हो उसमें बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो आपके यूज़ में नहीं होता, जिससे वो अदर की काफ़ी मेमोरी ले लेता है। तो उसे डिलीट करने के लिए आपको अपने एक एक करके ब्राउज़र में हिस्ट्री को क्लियर करना होगा। जैसे कि मैं सबसे पहले गूगल को यूज़ करता हूँ, तो मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ और गूगल के यहाँ पर देखिए मोर में नीचे टैप कर देता हूँ। यहाँ पर टैप करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर है सेटिंग्स, तो मैंने सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स में आपको मिलेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो जैसे ही मैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलने वाली है। हिस्ट्री पर टैप कर देना है आपने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आई मैसेज, सर्च हिस्ट्री है और कुकीज़ है। आपने इन दोनों को क्लियर कर देना है। तो इनको क्लियर करने के लिए आपने क्लियर पर टैप करना है। तो आगे आपने क्लियर सर्च हिस्ट्री पर टैप कर देना है। इस तरह से आपका आई मैसेज सर्च हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और कुकीज को क्लियर करने के लिए आपने क्लियर पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्लियर थर्ड पार्टी कुकीज पर टैप कर देना है। तो इससे आपकी सारी कुकीज वगैरह डिलीट हो जाएंगी। तो इससे भी काफी आपकी मेमोरी का फर्क पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं
तो यहाँ से बैक चले जाते हैं। और तो अगर आप क्रोम भी यूज़ करते हो तो आपने गूगल क्रोम पर टैप कर देना है, इसे खोल लेना है। इसे खोल लेने के बाद आपने नीचे देखिए 3 डॉट पर क्लिक करना है और हिस्ट्री पर टैप कर देना है। तो हिस्ट्री पर टैप करने के बाद आपके पास ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी। तो आपने नीचे से क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपकी सारी वो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट होनी चाहिए और नीचे से आपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर टैप करने के बाद आपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर फिर से टैप कर देना है। तो आगे आपने ऑल टाइम पर टैप कर देना है, जिससे आपकी शुरू से लेके अंत तक की जो हिस्ट्री होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। और आगे फिर से क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर टैप कर देना है, जिससे आपकी ये सारी हिस्ट्री वगैरह डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने कितना डाटा डिलीट कर लिया। इससे क्या तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे ही फिर अब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, जर्नल में, आईफोन स्टोरेज में, तो लास्ट में अदर पर देखता हूँ तो 6.3 GB हमारे पास स्टोरेज अभी भी पड़ी है, क्योंकि मैंने कुछ ही फाइल्स डिलीट की थी। जैसे कि पहले था 6.25 GB, अब यहाँ पर 22 MB जो डाटा है मेरा वो डिलीट हो चुका है। इस तरह से आप और भी फाइल्स को और भी ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करके अपनी इस अदर की स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूँ। और जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।